नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेरी डेंजरस वीडियो में। 9th एनिवर्सरी इवेंट की सारी जानकारी, जैसे कि कंफर्म है बंडल फ्री में मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, कैसे मिलेगा, स्पोर्ट कार की स्किन भी मिलेगी। 9th एनिवर्सरी के जो सारे प्राइजेस है इनमें क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बहुत से टाइटल कैसे मिलेंगे, सेलिब्रेट कैसे करना है, रिवॉर्ड कैसे मिलेंगे, लॉबी वाला सिस्टम कैसे काम करेगा, प्लस देखेंगे 9th एनिवर्सरी स्पेशल गेम में जो अपडेट्स आएगी ये भी कैसे काम करेगी। गजब, बहुत सी अपडेट्स बताऊंगा। फ्री फायर की मीम रहेगी। बोले तो ये वीडियो झकास बिंदास होगा, तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं। पाएगा मजा खेल का। ओके दोस्तों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे 9th एनिवर्सरी स्पेशल गेम में जो भी अपडेट्स आने वाली है उन सब के बारे में। तो यार 9th एनिवर्सरी का पहला बड़ा चेंज है, गेम में एनिवर्सरी क्वेस्ट आएगा। कहे तो गेम की सभी लोकेशन पे लाइक क्लॉक टावर, पीक, मील, भीमा शक्ति, कैटलिस्ट हुआ, 9th एनिवर्सरी का वेन्यू, हैंगर और भी बहुत सी लोकेशन पे ऐसे क्वेस्ट रहेंगे, मिशन रहेंगे। तो इन क्वेस्ट या मिशन से हमारा क्या फायदा होगा पता है? मान लीजिए हम क्लॉक टावर पे लैंड किए, यहाँ पर हमें ये मिशन या क्वेस्ट दिखेगा। पर पहले बता दूं, ये सभी जो मिशंस हैं गेम शुरू होने के करीब 1 मिनट तक इन पे टाइमर चलता रहेगा। और ये देखिए जैसे टाइमर खत्म होगा यहाँ लिखा गया एनिवर्सरी क्वेस्ट आर नाउ अवेलेबल। हाँ तो यार जो स्टार क्रिस्टल वाला क्वेस्ट है, मिशन है, ये क्लॉक टावर पे तो रहेगा ही, कैटलिस्ट हुआ पे भी रहेगा, रिवर साइड पे भी रहेगा। सो जब ये अवेलेबल हो जाए इसके नीचे आएंगे, यहाँ टेक लिखा है, इस पे टच करते ही ब्लास्ट होगा। देन इसके जो क्रिस्टल या फ्रेगमेंट्स है ये आजू बाजू फैल गए हैं, हमें इन फ्रेगमेंट या क्रिस्टल के पास जाना है। इनसे टच होते ही ये वही स्टार क्रिस्टल में जमा होते जाएंगे। तो यार हमें ऐसे ना 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट करना है। याद रहे इन्हें हम फायर करके भी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं फटाफट उन पे फायर कर रहा हूँ, ये कलेक्ट होते जा रहे हैं। तो जैसे ये 7 हो जाएंगे फिर से स्टार क्रिस्टल बनेगा, वो हवा में जाके ब्लास्ट होगा। और इस क्वेस्ट या मिशन के नीचे हमें बहुत ही अच्छी लूट देखने मिलेगी। यहाँ से कॉइन जार भी मिलेगा, साथ ही अजर रिवार्ड में जोन अपग्रेड हो जाएगा। प्लस अजर रिवार्ड्स में सप्लाईज, वेंडिंग मशीन, रिवाइवल पॉइंट्स एंड कॉइन मशीन्स इस एरिया के अपग्रेड हो जाएंगे। जैसे कि जो रिवाइवल पॉइंट है, जब भी हम रिवाइव कर रहे हैं थोड़ा जल्दी रिवाइव हो रहा है। साथ ही रिवाइव करने पर नीचे देखो कैसा गोल गोल घूम रहा है, एनिमेशन आ रहा है। जिस एरिया का क्वेस्ट करेंगे उसी वेंडिंग मशीन में डिस्काउंट भी आ जाएगा। कभी कभी बहुत से आइटम फ्री में भी मिलेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में आने वाले ऐसे चेंजेस बताने वाला हूं जिससे देख के आप लोग शॉक हो जाओगे। पहला अपडेट है 9th एनिवर्सरी के दौरान जब हमारा फ्रेंड नॉक होगा, नॉक होने के बाद एलिमिनेट होगा, उसकी पेटी बनेगी, तब ना उसकी पेटी पे ऐसा कुछ एनिमेशन आएगा। जैसे पेटी के पास जाएंगे वहाँ रिवाइव का बटन भी आएगा। ये रिवाइव भी फ्री है, कोई कॉइंस नहीं लगेंगे। जैसे रिवाइव पे टच करेंगे 10 सेकेंड के अंदर हमारा फ्रेंड रिवाइव हो जाएगा। ये जो हम रिवाइव कर रहे हैं टाइमर है, ये हमारे फ्रेंड को भी दिखेगा। पर इस 10 सेकेंड के अंदर अगर हमने कोई मूवमेंट करे तभी रिवाइव भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए 10 सेकेंड तक रिवाइव करते रहना है। फिर रिवाइव होके हमारा जो फ्रेंड है वो आसमान से नहीं भाई इसी लूट बॉक्स के अंदर से उसकी आत्मा बनेगी और वहाँ से वो निकलेगा। और उसकी जो पेटी बनी थी उसमें जितनी भी लूट थी वो भी उसके पास ऑटोमेटिकली पूरी आ जाएगी। तो मान लीजिए अगर आपको अपने दोस्त के पास की लूट लूटना है तो पहले उसकी पेटी से लूट लेना, फिर रिवाइव करना। और ऐसा भी नहीं कि एक गेम में एक ही बार कर पाएंगे, उस गेम में जितनी भी बार हमारा फ्रेंड एलिमिनेट होगा उतने ही बार उसके लूट बॉक्स के पास जाके उसे रिवाइव कर पाएंगे। देखिए ना, इस तरह से रिवाइव वाली अपडेट आने वाली है। फ्रेंड वाली एक और अपडेट है, गेम में ये कॉइन जार आएगा। ये कॉइन जार हमारे बैकपैक में ऐसा दिखेगा। प्लस ये जो कॉइन जार है ये गेम में हमें ऐसा लूट पड़ा मिलेगा। जैसे हम इसे उठाएंगे इसके इस्तेमाल हमें ग्रेनेड के जैसे ही करना है। तो इसका फायदा क्या है, जब इसे ग्रेनेड की तरह हम अपने ऊपर या हमारे टीममेट के ऊपर फेंकेंगे तब यहाँ हम डांस कर पाएंगे। सो यहाँ ये देखिए डांस करते करते हमें और हमारे टीममेट को गेम के कॉइन्स मिल रहे हैं। डांस करते जा रहे हैं, चार्ज होते जा रहे हैं, हमें कॉइन्स मिलते जा रहे हैं। तो समझे ना, इस कॉइन जार से हमें और हमारे टीममेट को कॉइन्स मिलेंगे। वेल गाइस, अब हम देखने वाले हमारे गेम में आने वाले बहुत से फ्री वाले, पेड वाले अपकमिंग इवेंट्स। फाइनली गाइस, मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में होने वाले कैरेक्टर अपडेट्स की ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जिसे देख के इनेमी की पूरी फील्डिंग सेट ही हो जाएगी। क्योंकि अपडेट के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 साथ ही क्रोनो कैरेक्टर या उसकी चिप या उसकी एबिलिटी को भी इनहेंस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं ये इनहेंस वाले कैरेक्टर की एबिलिटी गेम में कैसे वर्क करेगी। मान लीजिए हमने गेम में ये होमर की एबिलिटी ले गए, तब गेम के शुरू होते ही ये देखिए होमर की एबिलिटी में कूल डाउन आ गया है। जैसे ये पूरा चार्ज होगा किसी एनिमी को मारेंगे, होमर की एबिलिटी का यूज करेंगे, ये जल्दी से चार्ज होगा। पूरा चार्ज होते ही एचपी बार के ऊपर स्किल लिखा गया, इस पे टच करेंगे, यहाँ 2 स्किल्स है। तो ऐसे जितने भी कैरेक्टर इनहेंस किए गए हैं सभी की 2 टाइप की स्किल्स है। तो मान लीजिए हमने होमर की पहली वाली स्किल को सिलेक्ट किए, तभी स्किल का यूज करते ही होमर का ड्रोन निकलेगा। 100 मीटर की रेंज में जो भी एनिमी रहेगा उसे जाके ड्रोन लगेगा, जिससे 25 का डैमेज भी लगेगा। और 5.5 डायमीटर के अंदर होमर के इस ड्रोन का इफेक्ट रहेगा, जिससे एनिमी की मूवमेंट स्पीड बहुत कम हो जाएगी। पर हाँ, एक और बात है, एक गेम में इन 2
दो एबिलिटीज में से सिर्फ किन्हीं एक को ही चूज कर सकते हैं। हाँ तो अब देखते हैं, अगर हम होमर की सेकंड वाली एबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे तब जैसे होमर का यूज करेंगे होमर का ड्रोन निकलेगा, प्लस जो होमर का ड्रोन है वो हमारा सरबोर्ड बन जाएगा। हम स्लाइड कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, स्लाइड करते करते एनिमी को डैमेज भी दे सकते हैं, पर ना ड्रोन एनिमी को लगते सिर्फ 5 का ही डैमेज देगा। इसके बाद बात करें उकोंग की, तो बताना चाहूंगा ये जो एबिलिटी इनहेंस हुई है VR में कैसे काम करेगी बता दिया, किंतु ये CS में भी काम करेगी। और वो कैसे? CS के फर्स्ट राउंड में ये एबिलिटी नहीं मिलेगी, किंतु CS के सेकेंड राउंड में जो भी इनहेंस वाला कैरेक्टर ले जाएंगे उनकी ये दो एबिलिटी आ जाएगी। अभी जिस तरह से उकोंग की आ गई है, पहली है केमो डिकॉय, सेकेंड है क्लोन्ड केमो। तो मैंने एक केमो डिकॉय लिया, तो इस एबिलिटी से क्या होगा, जैसे हम उकोंग की एबिलिटी पे टच करेंगे हमें झाड़ी तो बनेंगे ही, साथ ही उकोंग का जो डमी है वो धीरे धीरे आगे जाते जाएगा। तो समझ रहे हो ना, इस एबिलिटी की वजह से रियल फाइट में एनिमी अक्सर वो उकोंग का डमी को ही मारेगा, बुश बन के आप उसे डैमेज दे पाओगे। उकोंग की सेकंड एबिलिटी है क्लोन्ड केमो। इसमें क्या होगा, जैसे हम उकोंग बनेंगे उकोंग की 3-3 झाड़ियां बुश बनेगी। इसमें हम एक रियल है और 2 फेक है। यार एनिमी कंफ्यूज हो जाएगा कि असली वाला कौन सा है। अब तीसरा कैरेक्टर है स्काइलर। तो अगर हम इसकी पहली एबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे और जब स्काइलर का यूज करेंगे, स्काइलर की एबिलिटी ग्लूवाल पे लगते ही वहाँ एक गोल गोल रिंग बन जाएगा। ग्लूवाल तो टूटेगी ही, प्लस उस ग्लूवाल के आसपास जो भी एनिमी रहेगा ये जो रिंग है उसकी तरफ जाएगी। स्काइलर में क्या होता है ना, जब ग्लूवाल टूट जाती है एनिमी पीछे हटता है और ग्लूवाल लगाता है, पर इससे क्या होगा, जो स्काइलर की एबिलिटी है उसकी तरफ जाएगी। अगर वो वहाँ भी ग्लूवाल लगाएगा तब वो भी टूट जाएगी। इसके बाद ये जो स्काइलर की सेकंड वाली एबिलिटी है ये बहुत ही घातक है। इसमें क्या होगा, जैसे हम स्काइलर की एबिलिटी का यूज करेंगे हमारे आगे स्काइलर का एक शिल्ड बनेगा और ये शिल्ड क्या करेगा, 60 मीटर की रेंज में जो भी ग्लूवाल दिखेगी उनके ऊपर ऐसे सोनिक वेव का बम फेंकेगा। स्काइलर की एबिलिटी जब तक चलेगी तब तक ये बम फेंकते ही जाएगा। भाई एनिमी ग्लूवाल के पीछे रहेगा तब वो बच ही नहीं पाएगा। चौथा कैरेक्टर है ऑस्कर। इसकी भी 2 एबिलिटी है। अगर ये पहली एबिलिटी चूज करेंगे, जब हम ऑस्कर का यूज करेंगे डैश करेंगे, तभी देखिए ऑस्कर की इस तरह से 3 शेडो निकलेगी। इन शेडो से भी अगर एनिमी या ग्लूवाल टकराएगी तब ग्लूवाल टूटेगी, एनिमी को भी डैमेज लगेगा। प्लस इसकी सेकंड वाली एबिलिटी से ऑस्कर का जो डैश का ड्यूरेशन है उसे 8 सेकंड किया गया है। मतलब जब हम ऑस्कर की एबिलिटी का यूज करेंगे तब 8 सेकंड तक ये जो ऑस्कर है चलते जाएगा, रास्ते में जितने भी ग्लूवाल आएगी उन्हें तोड़ते जाएगा, भाई एनिमी रहेगा उन्हें भी हटाते जाएगा। समझ रहे हो ना, क्या ही खतरनाक है। अब पांचवा कैरेक्टर है क्रोनो। इसकी भी 2 एबिलिटी है, टाइम ड्रिफ्ट, टाइम वेल। ये पहले सिलेक्ट करने से क्या होगा, जब हम क्रोनो की एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे तब जो शिल्ड है वो हमारे साथ साथ में ही भागेगा, हम जिधर जाएंगे उधर आएगा। ये शिल्ड 600 के डैमेज भी रोक पाएगा। और जब ये शिल्ड हमारे साथ साथ चलते जाएगा, मान लो इसे रोकना है, तब दोबारा स्किल पर टच करेंगे वो वहीं रुक जाएगा। इससे क्या होगा, एनिमी को हम कभी भी मार पाएंगे। और ऐसे ही सेकंड है टाइम वेल। इसमें क्या होगा, जैसे हम क्रोनो की एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे आगे वाले एनिमी को क्रोनो का शिल्ड इनविजिबल नहीं दिखेगा, ये पूरा सतरंगी दिख रहा है। उसके अंदर एनिमी कहाँ पर खड़ा है वो भी नहीं दिखेगा। शिल्ड 1000 तक का डैमेज भी रोक पाएगा और ये आलोक की एबिलिटी से 20 HP पर सेकंड तक मिलेगा। अब इसके बाद है कोडा प्लस काशी। मैंने चेक किया एडवांस सर्वर में इनकी एबिलिटी भी पता नहीं लग रही है, जैसे पता लगेगी मैं आपको बता दूंगा, पर इन्हें भी इनहेंस किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई सवाल होगा पूछ लीजिएगा। अब गाइस जो सेकंड टाइप का क्वेस्ट है वो रहेगा पोचिनॉक पे, मील पे प्लस ऑब्जर्वेटरी पे। इसका भी सेम है, टाइमर चलेगा, टाइमर खत्म होते ही इसके पास जाके टेक करना है, फिर ऐसे जंपिंग वाले खुल जाएंगे, ऊपर कॉइन्स रहेंगे, हमें जंप करके कॉइन्स कलेक्ट करना है। अगर हम सोलो खेल रहे हैं तब ऐसे 4 बार कॉइन्स कलेक्ट करना है, डुओ खेल रहे हैं तब 7 टाइम्स कॉइन्स कलेक्ट करना पड़ेगा, प्लस स्क्वाड में ना 10 टाइम्स करना पड़ेगा। तो जैसे हमें जंप करके 4 बार कॉइन्स कलेक्ट कर लेंगे, ये वाला क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी जंपिंग वाले थे वहाँ पर लूट्स रहेगी। अब जो तीसरा क्वेस्ट या मिशन है, तो इस क्वेस्ट के बारे में बताऊं उससे पहले ये देखो, अभी हमारे गेम में जिस तरह से फैक्ट्री को हटा के फुटबॉल का स्टेडियम पे चलाया गया है, वैसे 9th एनिवर्सरी में इसी स्टेडियम की तरह 9th एनिवर्सरी का वेन्यू आएगा। मींस 9th एनिवर्सरी के दौरान भी फैक्ट्री गेम में नहीं आएगी। जब 9th एनिवर्सरी का इवेंट खत्म होगा तब जाके फैक्ट्री आएगी। यार तब तक फैक्ट्री की याद आएगी। सही कह रहे हो सर आप। हाँ तो ऐसा 9th एनिवर्सरी का वेन्यू आएगा, इसके बीच में क्वेस्ट या मिशन रहेगा। ये बड़ी जान के स्वॉर्ड या तलवार वाला मिशन है, तो इसका भी ऐसा ही है, पास में जाके टेक करना है। पर मान लो अगर आपको टेक नहीं करना है तब आप वेंडिंग मशीन में जाके ये जो एनिवर्सरी क्वेस्ट है इसे फ्री में लेके इस क्वेस्ट या मिशन को सीधे चार्ज कर पाओगे। इस वेंडिंग मशीन के कार्ड का इतना ही मतलब है कि टेक करना नहीं पड़ेगा। वैसे जो तलवार वाला क्वेस्ट या मिशन है ये पिक पे भी रहेगा, भीमा शक्ति पे भी रहेगा, हैंगर में भी रहेगा। शायद जब 9th एनिवर्सरी का गेम में इवेंट आएगा तब ऐसे क्वेस्ट वाला मिशन करने पर शायद हमें फ्री रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं।
अरे बाप रे। अब गाइस 9th एनिवर्सरी के सेकंड अपडेट है इंस्टेंट रिवाइवल। बताया था हम अपने फ्रेंड को उनकी पेटी से रिवाइव कर पाएंगे। इसके बारे में सारी जानकारी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ। थर्ड है 9th एनिवर्सरी का वेन्यू। बताया ना फैक्ट्री को हटा के 9th एनिवर्सरी का वेन्यू आएगा। चौथा है फाइनल शोडाउन। मीन्स जब भी हम गेम खेलते रहेंगे लास्ट के 10 बंदे बचेंगे तब उन सभी बंदों को वेपन अवेकनर्स दिया जाएगा। जब हम बैकपैक ओपन करेंगे इस तरह से वेपन अवेकनर्स दिखेगा। इसके बारे में लिखा है इनहेंस वेपन इनटू अ अल्टीमेट वर्जन एप्लीकेबल टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ वेपन्स। मींस ये वेपन अवेकनर आते ही हमारे पास जो भी गन है इनमें से एक गन को अल्टीमेट वर्जन में अपग्रेड कर पाएंगे। अपग्रेड करते हुए पूरी लाल लाल हो जाएगी। उसका लेवल 99 हो जाएगा। किसी गन का फायर रेट बढ़ेगा, किसी का डैमेज बढ़ेगा। और हाँ, उन 10 बंदों में से हम किसी को भी एलिमिनेट करेंगे तब उसकी पेटी से हमें अल्टीमेट वर्जन वाली गन या ये वेपन अवेकनर मिलेगा, जिससे हम हमारी और एक गन को अपग्रेड कर पाएंगे। पर यहाँ लिखा था ना कुछ वेपन्स इससे अपग्रेड नहीं होगी। उनमें ये AWM भी है। देखो AWM इससे अपग्रेड नहीं हो रही है। और जो पिस्तौल वाली गन है वो भी अपग्रेड नहीं हो रही है। में से जो डिजर्ट ईगल है ये भी अपग्रेड नहीं हो रही है। बंदे की पेटी से मैंने एक्समेट उठाया वो अपग्रेड हो रही है। एंड लास्ट बड़ा चेंजेस है स्किल बूस्ट। मैंने बताया था ना क्रोनो, उकोंग, कासी, ऑस्कर, स्काइलर, होमर, आलो, कोडा इनकी एबिलिटी भी इनहेंस की जाएगी। ये चेंजेस भी 9th एनिवर्सरी स्पेशल ही आने वाला है। बाकी 9th एनिवर्सरी स्पेशल गेम में छोटे मोटे अपडेट्स तो आएंगे ही। आसमान में फटाके फूटेंगे, केक दिखेगी, 9th एनिवर्सरी का 9 लिखा है। जो कॉइन मशीन है उनका डिजाइन भी ऐसा किया जाएगा। और अभी तो 11 तारीख को अराइवल एनिमेशन का फिडेडविल इवेंट आएगा। फाइनली गाइस मैं आपको 9th एनिवर्सरी के इवेंट की फ्री रिवॉर्ड्स की सारी जानकारी बताने वाला हूँ। तो यार शुरू करते हैं 9th एनिवर्सरी की लॉबी से। ये देखिए 9th एनिवर्सरी में 2 तरह की लॉबी आएगी। पहली है ये क्लासिक लॉबी, दूसरी है ये डायनेमिक पार्टी लॉबी। मान लीजिए हम क्लासिक लॉबी में हैं, हमें पार्टी लॉबी में जाना है। तभी 9th एनिवर्सरी के इवेंट के आइकॉन पे या ये डाउनलोड सेंटर के बाजू में भी एक 9th एनिवर्सरी का आइकॉन है, इस पे क्लिक करेंगे तब हम सीधे आ जाएंगे पार्टी लॉबी पे। और अगर हमें पार्टी लॉबी से क्लासिक लॉबी में आना है उसके लिए इसी आइकॉन पे टच करेंगे, क्लासिक लॉबी आ जाएगी। तो यार अब देखेंगे 9th एनिवर्सरी का स्पेशल इंटरफेस कैसा होगा। तो देखिए जो 9th एनिवर्सरी का इवेंट आइकॉन है इस पे टच करेंगे पार्टी लॉबी ही ओपन होगी। बताना चाहूंगा यही स्पेशल इंटरफेस है। ऊपर 9th एनिवर्सरी लिखा है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ इवेंट की डिटेल्स है, रूल्स है, नीचे कोने में डेली टास्क है, गेम प्ले लिखा है। मींस एनिवर्सरी इवेंट के दौरान गेम में जो भी चेंजेस होने वाले हैं उनकी डिटेल्स है। पर मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले ही बताया। और जिस तरह से स्पिन करते हैं उसी तरह से यहाँ पर है सेलिब्रेट। ये पार्टी लॉबी में सेलिब्रेट वाला आइकॉन ना दिखे तब हमें ये बीच में 9th एनिवर्सरी के पास आना है। फिर यहाँ दिख जाएगा सेलिब्रेट। पहली बार सेलिब्रेट फ्री होगा। जैसे हम सेलिब्रेट करेंगे एक स्पिन होगा, मस्त साउंड इफेक्ट आएगा। यहाँ कांग्रेचुलेशन लिखा गया। यहाँ पर मुझे कुछ मिला है 2 आवर के लिए हमें मिला है लेग सॉल्यूशन। तो इससे क्या होगा पता है, देखो ये टुंग टुंग सौर के छोटे भाई सुपर फ्रेश या टूथपेस्ट वाले बंडल के बाजू में आ गया ये लेग वाला आइकॉन। इस पे जैसे हम टच करेंगे और फायर पे टच करेंगे तब जो टूथपेस्ट वाला बंडल है इसके पैर बड़े हो गए। रिसेट किया दोबारा छोटे हो गए। मतलब इस लेग सॉल्यूशन से 2 आवर तक कभी भी हम अपने पैर ऐसे बड़े कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं। यहाँ पर अब क्लेम भी लिखा गया, टच करते हैं 30 दिनों तक के लिए कुछ मिला है। ये है 9th एनिवर्सरी का फ्रेम। चलो अब मैं आपको ये बताता हूँ इस 9th एनिवर्सरी इवेंट के दौरान हमें क्या क्या फ्री में मिलेगा। उसके लिए हमें ये व्यू प्राइस पुल पे टच करना है। प्राइसेस का प्रीव्यू खुल जाएगा। 5 बार सेलिब्रेट करने पर हमें 9th एनिवर्सरी का फ्रेम मिलेगा जो कि अभी हमें मिला। वैसे 15 बार सेलिब्रेट करने पर हैप्पी बर्थडे सॉन्ग ऐसा वॉइस पैक आने वाला है वो हमें मिलेगा। 35 बार सेलिब्रेट करने पर 9th एनिवर्सरी के ग्रेनेड का स्किन हमें मिलेगा। वैसे 60 बार सेलिब्रेट करने पर स्पोर्ट कार सुपर सोनिक फ्रैक्चर ऐसा लैम्बोर्गिनी का स्किन आएगा, ये भी फ्री में मिलेगा। और 80 बार सेलिब्रेट करने पर मैंने बताया था 9th एनिवर्सरी इवेंट के दौरान ये वाला बंडल बनाया गया है, इसका नाम है फ्लोइंग फ्रैक्चर। हाँ तो कंफर्म है यही बंडल हमें फ्री में मिलेगा। इस तरह से सेलिब्रेट वाले रिवॉर्ड है। पर जो स्पिन करे हैं यहाँ पर रेंडम रिवॉर्ड भी मिलेंगे। स्पेशल प्राइज में 3 रिवॉर्ड है। पहला है बिग हैमर, हमें एक हथौड़ा मिलेगा, किसी भी बंदे पे मारेंगे उसका सर बड़ा हो जाएगा। दूसरा है जायंट सॉल्यूशन, इसका यूज करते ही हम पूरे बड़े हो जाएंगे, टाइटन बन जाएंगे। थर्ड है मिनी सॉल्यूशन, ये जब हमें मिलेगा तब हम छोटे से बन जाएंगे। नॉर्मल रिवॉर्ड्स भी है, लाइक ये हेड सॉल्यूशन मिलेगा, वैसे ये हैंड सॉल्यूशन इसमें हाथ बड़ा हो जाएगा। नेक सॉल्यूशन नेक बड़ा हो जाएगा। आर्म सॉल्यूशन इससे बॉडी बड़ी हो जाएगी। लेग सॉल्यूशन इससे जो पैर हैं वो बड़े हो जाएंगे। स्कारलेट कॉलिंग लकी लॉबी ट्री भी आएगा, ये भी यहाँ से मिलेगा। साथ ही लोडआउट्स मिलेंगे। तो यार देखिए ना इतने रिवॉर्ड हमें 9th एनिवर्सरी के स्पेशल इंटरफेस से मिलेंगे। इसके अलावा इस पार्टी
लॉबी में और भी रिवॉर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ कॉइन मशीन्स के जैसे हैं। यहाँ से मिलेगा स्ट्रिक स्टार वाला टाइटल। अभी मेरी 0 की विन स्ट्रिक है। आपको मिनिमम 2 की विनिंग स्ट्रिक बनाना है। उसके लिए आना है आपको इधर। यहाँ पर 1 वर्सेस 1 होते रहता है। यहाँ थोड़े टाइम खड़े रहना है। आप की हुई लाइन में लग जाओगे। आपका नंबर दिखाएगा आप कौन से नंबर पे हो। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपका 1 वर्सेस 1 होने लगेगा। आपको वहाँ बुया करना है, दोबारा लाइन में आना है, फिर से आपका 1v1 होगा, फिर से लगातार 2 बुया करना है, 2 विनिंग स्ट्रिक हो गई। फिर से इस कॉइन मशीन के पास आना है, क्लेम करना है। यहाँ क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। स्ट्रिक स्टार वाला जो टाइटल है ये हमें मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक और टाइटल है जिसमें हमें इधर आके डांस करना होगा। 3 मिनट तक डांस वाला मिशन है, तो जैसे 3 मिनट तक डांस करेंगे डांस किंग वाला टाइटल भी मिल जाएगा। तो देखिए ना गाइस, अभी मैंने आपको जो इवेंट्स बताया, अपडेट्स बताया, रिवॉर्ड बताया, ये सभी कंफर्म है। इसके अलावा इवेंट वाले सेक्शन में और भी फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पर वो कौन से हैं अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे कंफर्म होगा मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं। कोई सवाल होगा पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।